नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो 28 जुलाई को संभावित है, तो आज उसी के अंतर्गत डीएलएड यूनिट 1 का जो भाग है बच्चे बचपन एवं बाल अधिकार, उसी से संबंधित लगभग 28 एमसीक्यू प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न को, और लगभग टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सिलेबस वाइज आज से आप लोग को प्रश्नों का सेट कराया जा रहा है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं, वो टेक आदि चैनल संतोष सर के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइए चलते हैं प्रश्नों को सेट पर बिना देरी करते हुए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है साथियों। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। तो ये बाल्यावस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। और कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा है साथियों, सीखने का अनुजीव। आप प्रश्न संख्या 1 का आंसर सी हो गया। आप प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष कहलाते हैं। तो ये शैशवावस्था कहा जाता है साथियों। बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न संख्या आप 3 देखते हैं साथियों। 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सा विकास तीव्रतम होता है? तो सबसे अधिक विकास जो है, तो आपका सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, तो ये सभी विकास जो है 6 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाते हैं। बच्चा 5 वर्ष तक उसका संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, जो आगे चलकर वह क्या बनेगा साथियों। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा? यही अभी साथी आपको बताए थे, तो आप लोग जान गए हैं कि इसका आंसर जो है कोल एवं ब्रूस होगा, जिन्होंने बच्चे के बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा है। तो 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। समाज में विभिन्न वर्ग आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया है। तो किया गया है क्या? तो समाज में विभिन्न वर्ग स्तर या आर्थिक परिस्थितियों में जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके संबंध में उनकी श्रेणियों को वर्णन किया गया। तो निम्न श्रेणी वर्ग में भी बचपन, मध्यम वर्ग में भी बचपन, धनिक वर्ग में भी बचपन, तो ये सभी हो जाएगा साथियों। आपका आंसर डी हो जाएगा 5 का। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। धनिक वर्ग में बालकों की एक प्रमुख समस्या है समन्वय, साथी का अभाव, माता पिता के स्नेह संसर्ग का अभाव। तो बहुत से बच्चे धनी मनी के बच्चे होते हैं, उनके पिताजी या माता को फुर्सत नहीं होता है, वो सांसारिक सुख में या अपने कार्य में ज़्यादा व्यस्त दिखाते हैं। तो बच्चे को यहाँ इस दोनों हो जाएगा। तो ये अभाव हो जाता है बच्चों की, बहुत बड़ी प्रमुख समस्या हो जाती है, क्योंकि बच्चे को उसको पढ़ाई लिखाई के लिए उसका समय देना, गार्जियन को समय देना बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पोषण हेतु व्यवस्था की जाती है। मजदूर बस्तियों में, तो यहाँ देख रहे हैं ये कमज़ोर वर्ग से है, तो नर्सरी में तो नहीं, ये तो अमीर बाल वर्ग के चौथे बाल गृहों में, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है गरीब मजदूर के लिए, तो बाल गृहों में हो जाएगा आपका आंसर 7 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं साथियों। संस्कृति में सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त में संचारित होते हैं, यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन जो है राल्फ लिंटन का है साथियों, राल्फ लिंटन का। तो आपका 8 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं साथियों। तो ये आज को आपको जो है डीएलएड यूनिट 1 जो है बच्चे बाल अधिकार, उसी से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं साथियों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। संस्कृति के प्रकार। तो संस्कृति के प्रकार भौतिक भी होते हैं और अभौतिक भी होते हैं साथियों। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रारंभिक बचपन की अवस्था कौन सी है? तो प्रारंभिक बचपन की अवस्था जो है वो 7 से 8 वर्ष दी गई है साथियों, क्योंकि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है, और उसमें प्रारंभिक जो है 7 से 8 2 वर्षों का देखा जाता है। उसके बाद जो 8 से 12 तक उत्तर बाल्यावस्था देखा जाता है। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक
सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फिलिप एरिस है साथियों, इस पुस्तक के लेखक फिलिप एरिस है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 के ए हो जाएगा। 21 का जो राइट सर्व शिक्षा अभियान राइट टू शिक्षा का कानून अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया था। और नई शिक्षा नीति जो 2020 में अभी आई है उसमें जो है लगभग प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक के बच्चों, लगभग 18 वर्ष के बच्चों तक को शामिल किया गया साथियों, तो यह भी ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 24 में कितनी आयु के बालकों हेतु जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान रखा गया? तो ये 14 वर्ष के बालकों के लिए, और आपका चैप्टर भी डीएलएड यूनिट है बाल अधिकार बच्चे बचपन से संबंधित है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 13 का। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। बच्चों का प्रमुख अधिकार है, तो बच्चों का प्रमुख अधिकार सर्वाधिक का अधिकार है, सभी के साथ सभी का होना चाहिए, गार्जियन के साथ, दोस्तों के साथ, जीवन एवं विकास का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, तो ये सभी अधिकार 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 सही है साथियों। बाल अधिकार संरक्षण 2012 ये भी सही है। अनैतिक व्यापार रोकथाम ये भी सही है। और एक किशोर सुरक्षा आयोग 2009 जो है ये 2009 नहीं हो के साथियों 2006 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे डी आंसर गलत हो गया, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं साथियों। बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है, तो बाल संबंधी कानूनी प्रावधान नहीं है तो आप पहले देख लें क्या है। बच्चों का लेंगे, ये है बाल अधिकार निषेध टिप्पणियाँ भी है। बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार ये नहीं है आपका साथियों, तो 10-16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं साथियों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये 16.66% है अनुसूचित जनसंख्या का, तो आपका आंसर 17 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? यहाँ से किस राज्य होनी चाहिए? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है साथियों। एसटी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और यूपी में एससी की संख्या ज़्यादा है क्योंकि आबादी वहाँ की ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? अस्पृश्यता जो छुआछूत की भावना से संबंधित है, और जिसको अनुच्छेद 17 में रखा गया, अनुच्छेद 17 में रखा गया आर्टिकल में साथियों। निर्धनता की समस्या भी है, बेरोजगारी के, तो यहाँ ये सभी हो जाएगा आपका 19 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। दक्षिण भारत में दलित चेतना के विकास का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो ये वासव जी को दिया जाता है, इन्होंने दलित चेतना का विकास किया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। वंचित वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं साथियों। भारत के किस भाग में संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों का वर्णन है? तो ये भाग 4 में है साथियों, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड से लिया गया साथियों। जब संविधान बना था तो कई देशों से, कहीं से नीति निर्देशक तत्व, कहीं से मूल अधिकार, कहीं से आपको राज्यों का गठन, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, ये सभी लिया गया था, तो लगभग कई देशों से, तो आपका भाग 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। शिक्षा का कानून अधिकार संबंधित 86वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया? तो ये राज्यसभा में साथियों 1997 में किया गया था 86वां संशोधन, और इसी के बाद जो है 2001-2 में आपको सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था साथियों।
इसी संशोधन के अंतर्गत। तो प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। शिक्षा का कानून अधिकार देश में कब लागू हुआ? तो शिक्षा का कानून अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ साथियों, और 2009 में यह बन गया था। तो 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्न में से क्या वंचित वर्गों की मुख्य समस्या प्रमुख नहीं है? तो निम्न जीवन स्तर ये तो है ही। सार्वजनिक स्तर पर जाने का निषेध, ये भी सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन में प्रगति, ये नहीं है। प्रगति तो समृद्धशील लोगों की होती है। तो यहाँ आपका जो है आंसर सी हो जाएगा, क्या नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 देखते हैं साथियों। मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में निहित है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सही है। जीवन जीने का, ये भी सही है। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, ये भी सही है साथियों। यहाँ आपका उपयुक्त सही हो जाएगा, डी आंसर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है, ये कथन आपका सत्य है साथियों। 27 का आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न 28 को देखते हैं। और निम्नलिखित को सुमेलित करना है साथियों, तो इसको आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद देख सकते हैं भेदभाव का अधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद 15 में है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा, ये आपका अनुच्छेद 23 में है। और कानून की समय प्रक्रिया का ये 1900 अनुच्छेद 21 में है। तो आपका आंसर यहाँ पर साथियों ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर दे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। आप हमारे चैनल को टेक आदित्य संतोष सर के नाम से भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा साथियों। तो इसके बाद DLED यूनिट 2 का प्रश्न MCQ लाया जाएगा साथियों। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो पर देखें और चैनल पर जुड़े रहें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।